ओके, पास वाले से कहिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ, करता हूँ। हाँ, भाई भाई से कहेगा, बहन बहन से कहेगी। ओके, अब उनसे कहिए यीशु भी आपसे प्रेम करते हैं। यस, कितने लोग को खुशी हुई। ये वर्ड एक्चुअली प्रीचिंग प्रीचिंग नहीं करनी है। मैं जस्ट आपको ऐसा समझिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कभी। आप मत खोलिए पंकज, रेवलेशन चैप्टर 1। दो लाइट्स वहां कम कीजिए बेटा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, जस्ट पढ़वा रहा हूं आपसे। चैप्टर 1 का 5th वर्ड। सब यहां पर देखिए, देखिए इस वचन में क्या लिखा है। पढ़िए। जो हमसे प्रेम रखता है। अमेजिंग। रेवलेशन चैप्टर 1 में ये वर्ड है। मुझे इतना अच्छा लगता है ये वर्ड कि कितनी बिग पर्सनालिटी है वो, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। और जानते हो क्या कहती है? वो मुझसे प्रेम करता है। मैं आपको एक स्टडी देता हूं, कभी कभी टाइम मिले ना, वो सारे वचन इकट्ठे करो जिसमें ये बताया गया है कि प्रभु आपसे प्रेम करते। ये आपके लाइफ में एक ऑसम डिलीवरेंस लेकर आएंगे। आप कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मैं खुद को अकेला कभी महसूस नहीं करता। यस, ये बात सच है। जो पाथ हमने पकड़ा है, इट्स अ लोनली पाथ। सब आपके साथ नहीं चल सकते वहां पर। और जितना आप उस मार्ग में, उस सकरे दरवाजे में जाएंगे, यह भी सच है कि उतना ही जीवन कई बार कठिन होता जाएगा। बट देन टू आप कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई इस मार्ग में मुझे पीछे से धक्के दे दे के चला रहा है। एंड हिज नेम इज जीसस। वो यीशु मसीह है। आमीन। चलिए, मैं आपको पता होगा कि हमने आज के वचन को टाइटल दिया था। बेटा आप यहां आ जाइए, थैंक यू। हमने आज के वचन को टाइटल दिया था, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। ठीक है, मैं वर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे मन में प्रभु ने मुझे डाली थी। आप सभी जानते होंगे, आइए सब यहां देखिए। आप सभी जानते होंगे, मैं हर बार अपनी मीटिंग में एक बात कॉमन कहता हूं कि आपको अपना फोकस सही जगह पे रखने की जरूरत है। और आज मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, अगर आप चाहते हो कि आप जब मॉर्निंग में उठो तो आपके बदन में एनर्जी हो काम करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आज हर एक से जो वो आपको मिले आप उनसे अच्छा बिहेव करो, तो इन सारी बातों को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान सही बातों पे केंद्रित हो। आप इस बात को हमेशा याद रखें। आपको हर दिन जिंदगी जैसे ले जा रही है, आपको वैसे नहीं जाना। आपको सर्टेन थिंग्स डिसाइड करनी है
कि मुझे किस तरफ जाना है। एक तरफ वो नकारात्मक हिस्सा है हमारे जीवन का जो पूरा उलट पुलट पड़ा है, लेकिन एक तरफ हमारा परमेश्वर है जो इन सारी बातों का हल निकाल सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस तरफ न देखकर हर दिन हमें इस तरफ देखने की जरूरत है। मैं क्यों कहता हूं सदैव आपको कि आपका ध्यान सही बातों पे होना चाहिए, क्योंकि ये याद रखें, आप जिन बातों पर ध्यान देंगे आप उन्हीं की तरह बनते जाएंगे। भजन संहिता एक ऐसी किताब है जो 70% दाऊद ने लिखी, कुछ हिस्सा एजरा ने लिखा, कुछ मूसा ने लिखा, तो कुछ सुलेमान ने लिखा। और आप इस वचन को पढ़ के देखिएगा जहां साम्स में लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तियां, उनकी आंखें तो हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती, उनके मुंह तो है लेकिन वो बोल नहीं सकती। और वहां पर लिखा गया है, और उनके मानने वाले भी उनकी तरह हो जाते हैं। अगर वो लोग उनकी तरफ देखकर उनकी तरह हो जाते हैं, तो आप यीशु की तरह देखकर उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते? सोचें, ये बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको आप तब तक फेस नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें नजरअंदाज न करें। शायद आप नहीं समझे होंगे, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा, और मुझे लगता है कि ये मुझे आज भी कहने की जरूरत है। आप जानते होंगे मुंबई में एक मैराथन रेस होती है। जो लोग बॉम्बे से हैं या तो यह सबको पता है, आजकल कुछ लोग कई किलोमीटर्स बॉम्बे घूम के वापस उसी प्लेस पे आते हैं। कभी आपने देखा है रेस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति दौड़ रहा है जिसने एक अच्छा ब्लेजर, अच्छा पैंट, 5 पीस और अच्छे जूते पहने हैं पॉइंटेड, और वो भाग रहा है? मैंने कभी नहीं देखा है। सदैव ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पतले हों। आपने कभी देखा है कि जो स्विमिंग पूल में तैर रहा है वो ब्लेजर पहन के तैर रहा है? हमेशा स्लिम कपड़े पहनते हैं वो। उन्हें पता है कि इसी से दौड़ आसान हो सकती है। आपको पता है कई बार हम नहीं जान पाते क्यों प्रभु में आने के बाद भी हमारा जीवन एक बोझ सा लगता है हमें, क्योंकि आपने अननेसेसरी कुछ चीजों को उठा के ले चल रहे हो आप। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, लिसन, आप जानते हो क्यों यहोशू और कालेब को प्रभु ने कहा ये लोग मेरी तरह है? क्या कारण था कि परमेश्वर ने उन सारे लोगों को नकार दिया, लेकिन इन दोनों के लिए कहा कि ये मेरे से मेरे जैसा दिल रखते हैं, इनके अंदर मेरे जैसी स्पिरिट है। एक्चुअली वहां हुआ क्या था, उन्हें एक देश में जाना था और बड़ी दुखद बात यह थी कि उनका लीडर लगभग मरने पर था बेचारा। और आप जानते हो जब वो अंदर जाने पर थे तब बाइबल मुकद्दस बताती है 10 लोगों ने कहा हम नहीं जा सकते, लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं हम जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा दे आर माई पीपल, क्योंकि ये मेरी तरह, क्योंकि ये मुझे देखकर चलते हैं। एक लाइन जो मैं कह के आज के संदेश को शुरू करना चाहता हूं वो ये है, प्लीज इस बात को समझिए और हो सके तो इस चीज को लिख दीजिए। जिंदगी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके ही चलती है। हर चीज में नजर डालना जरूरी नहीं है। चलो सोचो, अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो और आप अपने बाजू वाले की सैलरी पूछ रहे हो, तेरे को पगार कितना मिलता है? अभी आप नए हो, आपको मिलता है 10,000 और वो आपसे 5 साल पुराना है, उसे कितना मिलता होगा? आपसे ज्यादा। अब आप उससे पूछ रहे हो आपको पगार कितना मिलता है? अब वो आपको बता रहा है 20,000। मेरे को तो 10 ही बोला है इसने। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस लोगों से पूछते हो जिनके उत्तर पाके आप ही परेशान होते हो। अरे आपको क्या करना है? कितना कॉमन सेंस है, जो आपसे पहले होगा उसकी सैलरी तो आपसे ज्यादा ही होगी ना। आपको कितनी सैलरी देते हैं ये लोग? मेरे को 10 देते हैं। अच्छा, आपको 10 देते हैं? मेरे को बोला 5 से स्टार्ट करो, हर साल बढ़ाऊंगा। करते हैं ना, बढ़ाते हैं ना।
हाँ बढ़ाते तो हैं लेकिन बहुत गसते हैं। अब देखो वापस ईव वाला काम चालू हो गया, फल ऐसा है, फल ऐसा है, फल ऐसा है, फल वैसा है। मुझे समझ में नहीं आता भाई आपका क्या काम है। प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा तेरे को 1 दिनार की बात की थी, ले और निकल। काय को उनके पीछे जाता है तू। कभी कभी आप खुद की परेशानी खुद इनवाइट करते हो। जानते हो कैसे? बोलो बाजू वाले को, नटवर लाल मत बनो। अब भाई ये नटवर लाल कौन है? नटवर लाल एक बहुत जबरदस्त डिटेक्टिव था, जासूस। बोलो जासूसी की आत्मा से बाहर आना है। हाँ, ये बात बाजू वाले को मत कहना। हाँ, जासूसी की आत्मा से बाहर निकलना है, आपको इसी समय चर्च से निकाल देंगे वो। कुछ कुछ बातों में नजरअंदाज करना है, आप खुश रहोगे, आप आशीषित रहोगे। मैं आपको सच कहता हूं, इसलिए बाइबल बताती है अपने ही कुएं का पानी पी। पढ़ा है आपने नीति वचन में? अपने ही कुएं का पानी पी, दूसरे के कुएं में मत देख कितना पानी है, सांप ऊपर आएगा। राइट? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपको भी कहता हूं। सोचो आप एक आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उसके शादी की इंक्वायरी आपके पास आई है। अब बताओ उसको क्या क्या बोलोगे? एक आदमी है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो और आपसे पूछने आए हैं कि हम यहां पर करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमें बताओ तो ये लोग कैसे हैं। आप क्या कहोगे? वे बैठो, चाय लेके आ, जल्दी भाग न जाएं। और चालू हो जाओगी। अरे क्या बताऊं, रावण है रावण। ये लोग 100 रावण मरे ये जन्मे। क्या बोलोगे मुझे बताओ? जब लोग मुझसे इंक्वायरी करने आते तो मैं उनको क्या बोलता हूं? मैं उनको बोलता हूं सर मुझे नहीं पता है कुछ भी। अरे आप तो बाजू में रहते हो। बाजू में रहते हैं, घर में नहीं रहते उनके। हम क्या बताऊं? सदैव याद रखिए आप एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हो, आप एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हो जहां पर आपसे लोग जानकारी हासिल करके दूसरे के पास उन्हीं बातों में मिर्च मसाला डाल के बताने वाले हैं। वो आपसे कहेंगे कि ऐसी सी बातें हैं, फिर किसी और के जाके मिलके कहेंगे नहीं नहीं इसने तो ऐसा कहा था। मैं अहमदाबाद में एक ऐसी बहन से मिला जिसने मेरे सामने ये बात स्वीकार की कि मैं कई सारे घरों के टूटने का कारण हूं भैया। आपको पता है वो फैमिलीज उसे बद्दुआएं देती हैं दिन रात, एंड उसके बाद वो कभी स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं कर पाई है। जब वो मुझे एक बहन मुझे मिली जो उसने मेरे सामने ये बातें कही, उसने कहा ब्रदर आप बिलीव करोगे मैं 4-4 घंटे प्रेयर में बैठती हूँ, पर जब मैं दुआ के बाद उठती हूँ ना मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने दुआ की, मुझे लगता है कि मैंने बकबक की है खाली। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात वहां पर शो की कि जिन परिवारों को उसने तोड़ा है ना उनकी बड़ी बद्दुआएं हैं इस पर। आपको पता है यीशु ने कहा श्राप मत दो। क्यों प्रभु? क्या वो लगता है? कोई ऐसा आदमी आ जाता है ना आपके लाइफ में जो आपकी वजह से इतना दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, अगर ऐसे हृदय से कुछ निकला तो आपको भारी पड़ सकता है। अगर कोई आपको रियली ऐसे बद्दुआ, मतलब आपने उसको इतना परेशान कर दिया है अपने बिहेवियर से, अगर ऐसा आदमी आपको कुछ कह देना, इट्स डेंजर। बिकॉज जीसस प्रीच डोंट कर्स, इट मीन्स कर्स लगता है। नो डाउट वो जो आप अभी जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपकी मम्मी आपको कहती है झगड़े में, वो श्राप नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेशन होती है। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को कर्स कर ही नहीं सकती। तो बच्चों कभी भी ये मत बोलना मेरी मम्मी मेरे को लाइक नहीं करती। नहीं बेटा, वो देखो करेक्ट करती है एक्चुअली। माँ बाप कभी आपको कर्स नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में। चलिए हम वापस आते हैं। मेरे पीछे कहिए प्रभु मुझे मेरा ध्यान सही जगहों पे लगाने में मदद कर।
ये बहुत जरूरी है। पूरी इज़राइल उन दानवों को देख रही थी, सिर्फ यहोशू और कालेब भी थे जो प्रभु की तरफ देख रहे थे। और उनको पता है वो क्या मैसेज देते, 10 लोगों को बोलते हैं हम जीत सकते हैं, सिर्फ एक काम करो, प्रभु हमसे खुश होना चाहिए, परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रसन्न होना चाहिए और ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। यहां पर चाबी है। छोड़ दो अपने जिंदगी को हर जगह से स्टिच करना, वापस वहां से चीजें फट जाएंगी। अच्छा होगा आप अपने फोकस को बदलें। आपके किसी पर भी ध्यान देने से उनकी जिंदगी नहीं बदलती। एक चीज जो हम सब करते हैं और कर करके थक जाते हैं, वो ये है दूसरों को बदलना। आप किसी को नहीं बदल सकते। यीशु ने कहा बदलना तो छोड़, तू एक सफेद बात को काला भी नहीं कर सकता विदाउट मेहंदी। करके दिखाओ, पढ़ा है आपने ये वचन? तू एक सफेद बाल को काला भी नहीं कर सकता, करके दिखाओ। आप बदलने की बात कर रहे हो, आप अपने आप को नहीं बदल सकते। बाइबल बताती है परमेश्वर ही है जो बदलाव ले आता है। ओनली द लॉर्ड विल चेंज, और कोई नहीं बदल सकता। आप बिलीव कर सकते हो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हम एक नई दुनिया में रहेंगे जिसका पर प्रभु ने नाम रखा है नया यरूशलेम। वहां पर यूहन्ना कहता है वहां पर दुष्ट आत्माओं के टेम्पटेशंस नहीं है, वो कहता है वहां पर धार्मिकता निवास करेगी। आप जानते हो खुदा ने अपने लोगों के लिए एक ऐसा नगर बनाया है जहां पर टेम्पटेशंस नहीं है, जहां पर धार्मिकता है। इट मींस जैसे आप वहां एंटर करोगे आपको किसी के लिए बुराई नहीं होगी, आप राइचसनेस में रहोगे। आपके अंदर खुद ब खुद परमेश्वर का नेचर ऑपरेट करेगा। ये कौन करेगा? एक दिन परमेश्वर करेगा। इवन आप देखो जीसस ने कितना आने वाले जगत की बात की है। जो तुम यहां बांधोगे, जो तुम यहां खोलोगे, जो छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा वो कहां महान कहलाया जाएगा। जो मेरा यहां इनकार करेंगे। कितने लोगों ने देखा जीसस प्रीच अबाउट कमिंग वर्ल्ड। यीशु ने बहुत हद तक उस आने वाले जगत की चर्चा की। सही चीजों पे ध्यान दें। आपसे नफरत करने वाले बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं आपसे प्रेम करने वाले उससे डबल होंगे। क्या फर्क पड़ता है ये देखने से? किसी ने आपको ये दिखाया, क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को ऊपर से ऐसा आया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया है ना, दैट्स इट, बहुत है। पॉल जीवन भर दुख तकलीफों में था और जब भी खुदा के पास जाता था खुदा उससे एक ही बात कहता था, आई एम सफिशिएंट पॉल, मैं काफी हूं तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अरे काय को लोगों के अप्रूवल के पीछे भागते हो? क्यों चाहते हो कि सब आपको एक्सेप्ट करें? नहीं हो सकता ये। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे थंब दिखाएं, थंब दिखाएं, थंब दिखाएं। अरे नहीं होता ऐसा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको डिसलाइक। अरे मैं आपको बताऊं मेरे लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं फिर भी वो मुझे डिसलाइक करते। फिर क्या हुआ? इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है इससे? छोटी सी जिंदगी है मेरी आपकी, चले जाएंगे उसके बाद। ये लोग 30-40 साल, अरे अनंत तो उसके साथ है, मेरा अनंत तो उसके साथ है। इसीलिए बाइबल बताती है मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। इधर जितने भी लोग हैं, जो भी रिश्ता हो, कितना चलेगा? 70-80 काजू बादाम खाओगे तो 90। ये सोचा है आपने उसके बाद क्या है? आप लोगों की फिक्र करते हो, बंद कर दो, छोड़ दो। मुझे लगता है बहुत ग्रो करेंगे उस दिन जिस दिन हम इन सारी बातों को क्रूज पे चढ़ा देंगे। अरे आप क्या कहते हो ब्रदर? कोई फर्क ही नहीं समझ में आता। आई नो आई एम राइट विद गॉड, दैट्स इट। बी राइट विद गॉड। और मैं आपको सच बताऊं,
जब आप प्रभु के सामने सही से चलोगे ना, बहुत आपसे नाराज होंगे, बहुत आपसे नाराज होंगे। पहले घर, फिर पड़ोसी, फिर चर्च के लोग। मैंने ये देखा कि प्रभु ने कहा सबसे पहला सुसमाचार यरूशलेम में बताओ, फिर यहूदा में, फिर सामरी में, फिर पृथ्वी के छोर तक। और मैंने देखा है सबसे पहले प्रॉब्लम भी यरूशलेम से आता है, फिर सामरी से आता है, और फिर बाहर से आता है। ठीक है, चलिए एक संदेश अपने बाजू वाले को दीजिए और फिर हम मैसेज स्टार्ट करते हैं। उनको कहिए, लोगों ने आपको नकारा है, फिक्र न करो, प्रभु ने आपको स्वीकारा है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं ये? यस, आमीन। मैं वहां बैठा रहता और मुझे यहां से कोई कहता ना, मैं जम देता। आप मत दो, जम देता। यार क्या बात कही आपने, यार मुझे प्रभु ने स्वीकारा है, खत्म, फिनिश्ड। एक सबसे छोटी लव स्टोरी मैं आपको बताऊं। लव स्टोरी, यंग लोगों, लव स्टोरी। एक लड़के ने एक लड़की से कहा आई लव यू, यहां से स्टार्ट हुई। और उस बहन ने कहा आई लव यू टू भैया, द एंड। आइए वर्ड स्टार्ट करेंगे। चलिए कभी कभी हंसा कीजिए, ठीक है खड़ूस लोगों। आइए, मैं चाहता हूं आज की सुबह हम सब एक अद्भुत वचन पढ़ेंगे पहला पतरस में से। सब लाए हैं बाइबल? अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आप मोबाइल में खोलिए भले, लेकिन प्लीज अपनी बाइबल को ओपन करें। क्षमा करें, आज हम चमत्कार के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप कुछ प्रभु से पाने के लिए आए हैं, आप मीटिंग के बाद हमसे मिलिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन आज का वचन चमत्कार के लिए नहीं है। आज का वचन एक बार फिर से यीशु के जीवन में आने के लिए। ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड हैं उसकी लाइफ को सुनने के लिए? A wonderful life of our Lord। आइए, मैं चाहता हूं भाई पंकज आप लगाइए पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन। अब परमेश्वर, सब यहां देखिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। दाता का मतलब समझते हैं? गिवर, जो देता है उसे दाता कहते हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इट मीन्स जो एवरीथिंग, हर चीज जो प्रोवाइड करता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मैं चाहता हूं प्रीचिंग बात में करेंगे, पहले इस वचन के लिए ताली बजाएं। क्या अमेजिंग वर्ड है। मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की नीड ही क्या है, इतना साफ साफ यहां लिखा गया है। ध्यान दीजिए। अब आइए, ब्रदर इंग्लिश में लगाइए, ERV में। And after you have undergone pain for a little time, the God of all grace, who has given you a part in his eternal glory through Christ Jesus, will himself give you strength and support and make you complete and ये लास्ट में आए, every good। ओके, बाद में बना लो उसको। ओके, सब अब आइए यहां देखिए। हो सकता है मैं गलत हूं,
क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ढीली है मेरी। मैं ट्यूशन लेके भी फेल हुआ हूं, लेकिन मैंने थोड़ी बाइबल की मैथमेटिक्स सीखी है। मैंने पूरे नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के हर चमत्कार को लिखा है, और मैंने देखा कि जीसस के न्यू टेस्टामेंट में कुल मिलाकर 37 मिरेकल्स रिकॉर्ड है। चॉकलेट नहीं मिलेगा प्रदीप को। मैंने पूरे नए नियम में जो यीशु का पहला चमत्कार जो काना में हुआ, और लास्ट मिरेकल 153 मछलियां, मैंने एक से लेके हर वो मिरेकल लास्ट 4 मंथ्स में पढ़ा। और मैंने देखा कि यीशु ने सबसे पहला चमत्कार किया, उससे पानी को दाखरस में बदला। और इसका अंतिम चमत्कार था कि उसने मछलियां पकड़ के दी, और बाइबल में लिखा गया है कि ये मछलियों की गिनती कितनी है। इन मछलियों की गिनती है 153। इन 37 मिरेकल्स को मैंने पढ़ा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक्चुअली वो उसकी मिनिस्ट्री का एक यूनिक पार्ट था। मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सुना कोई पानी पे चला प्रभु के बाद। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने तूफान को शांत किया हो। हाँ, मैंने बहुत बार तूफान को शांत करने की कोशिश की है, जब मैं घर से अम्ब्रेला लेके नहीं निकला और बारिश होना स्टार्ट हो गई। और हर बार जब मैंने बारिश को कहा यीशु के नाम से थम जा, मैंने देखा बारिश बढ़ गई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने प्रार्थना की बारिश कम हो और प्रभु ने बढ़ा दी? ये मात्र संकेत है हमारे लिए कि नेक्स्ट टाइम अम्ब्रेला लेके निकल। ठीक है, हर बार ऐसा करेंगे तो अनाज महंगा हो जाएगा, बारिश नहीं पड़ेगी तो। आप जानते हो, एक ये था, सेकंड आप ये देखेंगे, उसके बाद आप और भी अमेजिंग वर्क देखोगे। आप सोचो, आप मुझे कहो कि मेरे को दिखता नहीं है और मैं थूकूं और वो लूं, आपको लगाऊं, आपको कैसा लगेगा? पीटर भाई, आपको चश्मा उतारना है क्या? मिलो लास्ट में आज। अमेजिंग। उसने देखा 2 लोगों को, उसने एक व्यक्ति को देखा, उसने देखा उसको आंखें नहीं है, कम थूका, मट्टी ली, मट्टी लगा दी, अब खोल, अरे दिख रहा है। तेरे को पता है मैंने तेरे को ऐसा क्यों चंगा किया? क्यों? मैं ही वो खुदा हूं जिसने उत्पत्ति में आदम को मट्टी से बनाया। आई एम द सेम गॉड। हर चीज एक पहचान है परमेश्वर की। आप देखो, पानी को दाखरस में बदलता है, और उसने लाजर को जिलाया। मैं जानता हूं, मैं कोई भी चमत्कार प्रचार करूं, आपको सब पता होंगे कि हाँ ये लिखा है बरोबर। बट यहां पर पतरस एक लेवल ऊपर जाता है, और वो कहता है कि कितने लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आपको पता है, ये जो जिंदगी है ना, कंप्लीट, ये एक्चुअली जीसस की है। आपने यीशु को इतने चमत्कारों में देखा, पर आप में से कितने लोगों को उसमें उससे बढ़कर यह अच्छा लगता है कि पतरस कहता है गाली सुन के वो गाली नहीं देता था। मैंने देखा है, डांट सुनना थोड़ी आसान है, गाली सुनना बहुत कठिन है। आप किसी को भी गाली देके देखो, आप उसका चेहरा देखो। संसारी व्यक्ति होगा तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, तो वो तो आपको पढ़नी है, उधर आपको पढ़नी है। अगर आपने किसको रास्कल वगैरह कुछ भी बोल दिया, पढ़नी है, क्योंकि आप उसके योग्य भी हो, है ना? आप डिजर्व करते हो। अगर आप किसी को गाली देते हो और वो आपको नहीं मारते तो एक्चुअली वो गलत है। लेकिन अगर आप किसी बिलीवर को भी गाली दो तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे रिश्ता रखेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है पीपल आर फुल ऑफ नॉलेज, उनके पास सिर्फ ज्ञान है, पवित्र आत्मा की भरपूरी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए, जब यीशु को उसके सामने किसी ने मैरी को या जोसेफ को गाली दी होगी, मां बहन पे, आप जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि कभी कभी अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, मजाक, तो आपको कैसे लगता है? समझो आप थोड़े मोटे होते ना कुछ लोग मोटे,
और कोई आपको बार बार सीरियसली कोई आपको कहता है, आप कितना भी छुपाओ, कहां ना कहां चुपता है। कई बार आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मुझे माफ करे, मैंने पुराने दिनों में ये किया है। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं, एक्चुअली वो आपको ही देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनकी आंख किसी और को देखती है। जैसे हम यीशु ने कहा काना काना, कभी कभी आपने देखा है ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाते। मैंने देखा है कई लोगों की आंखें स्ट्रेट नहीं होती हैं, वो देखते स्ट्रेट है, वो आपको ही देखते हैं, लेकिन आप उनको देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये एक आंख वहां दिख रही है, एक आंख वहां दिख रही है। मैंने देखा है ऐसे लोगों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। पर कभी आपने देखा जब यीशु लाजर को जिलाने जा रहा था, तब उसका चेला उसके विषय में कहता है, चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलते हैं। क्या यीशु ने वहां रिएक्ट किया? क्या यार, तेरे को बात करने की तमीज है क्या यार? ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? क्या यीशु ने कहा? गाली सुन के गाली नहीं देता, मजाक कोई उड़ाता है उसके ऊपर भी ये कुछ नहीं कहता। इवन मैं आपको बताऊं, शायद बहुत कम लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उसका परिवार उसके लिए कहता था, इसका जो दिमाग है ना ठीक नहीं है। वहां पर दिमाग नहीं वर्ड यूज है, वहां पर वर्ड है चित्त। लिखा है उसका परिवार कहता था, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, एक दिन घर से निकला है वापस ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा किया होगा। घर मजाक उड़ा रहा है, चेले मजाक उड़ा रहे हैं, अनबिलीवर्स गालियां दे रहे हैं, और अंत तो इस बात पे हो गया जब इसी व्यक्ति को क्रॉस पे उसके खुद के बाप ने छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, कभी यीशु मसीह जब इन बातों में से गुजरा, रिजेक्शन, पेन, ठट्ठा, मजाक, आप देखो जब हम इन बातों में से गुजरते हैं तो हमारी हालत क्या हो जाती है। रिश्ते हिलने लग जाते हैं, चर्चेस बदल जाती हैं, लोगों की मंडलियां बदल जाती हैं, क्योंकि वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कभी आपने सोचा कि ये जो जीवन है जिसको पतरस कहता है अ कंप्लीट लाइफ, क्यों कहती है बाइबल धीरज धरो? क्योंकि यही तुम्हें सिद्ध और अनुभवी करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यह जीवन मात्र बाइबल में पढ़ने और दुआओं में नहीं मिलता। पतरस कहता है यह जीवन उनमें है, उनमें पाया जाता है जो अंडरगॉन पेन से निकलते हैं। वो कहता है कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, आपको पता है मुझे ये जीवन ही पसंद नहीं है जिसमें थोड़ी इज्जत और थोड़ा प्यार कम मिलने पर मेरा बिहेवियर उनके लिए बदल जाए। कि मैं किसी फंक्शन में जाऊं और मैं देखूं एक पास्टर का ऑनर नहीं मिला है मुझे, और मैं उनके लिए फिर खट्टा हो जाऊं अपने आप में कि नहीं यार, मुझे नहीं रखना इनके साथ संबंध। कभी आपने सोचा ये चाइल्डिश नेचर हम में से क्यों नहीं निकलता? क्यों पॉल कहता है मैं जैसे आत्मिक लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं वैसे तुमसे नहीं कर पाता, क्योंकि तुम अब तक मसीह में शिशु हो, बच्चे हो। क्यों कहता है वो? याद रखिए, एंड आफ्टर यू हैव, ब्रदर एक काम कीजिए, हिंदी लगाइए, एक्चुअली वो ज्यादा क्लियर है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इट मींस ही इज अ गिवर, वो सब देता है। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, नॉट पहले, बाद, तुम्हें सिद्ध, स्थिर, बलवंत कर देगा। बहुत सारी चीजें सिर्फ दुआओं में नहीं मिलती। यस, दुआओं में ताकत मिल जाती है सहने की। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने इस संदेश के लिए बहुत बहुत खुदा से मांगा था कि प्रभु मुझे एक मैसेज दे मेरे जीवन के लिए, और वो मेरे जीवन में वर्क करने के बाद प्रभु जी मैं वो सेम चर्च को भी दे पाऊं। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? यीशु मसीह के जो पिताजी थे, मतलब जो अर्थली फादर थे, एक्चुअली हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका कोई अर्थली फादर नहीं था, वो मिल्किसिदक की रीति का याजक था। आप जानते होंगे ना, पुराने नियम में मिल्किसिदक के परिवार का जिक्र नहीं है, न जन्म की तारीख न मौत की तारीख, कुछ भी नहीं है। इवन आप बाइबल में पढ़ो तो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, ये कहां से पैदा हुआ। लेकिन
आप जानते हो मिल्किसिदक का ना कोई बाप ना कोई मां, कुछ भी नहीं, अचानक आया, इब्राहिम को प्रभु भोज देके निकल गया। और बाइबल क्या बताती है, वो मिल्किसिदक की रीति का याजक ठहरा, क्योंकि जीसस की कोई अर्थली फादर मदर नहीं है। यस, ये बात सच है कि प्रभु ने मरियम का इस्तेमाल किया, हम इसके लिए प्रभु को महिमा देते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सिर्फ हम उसे मरियम का बेटा नहीं कह सकते। सच तो यह है कि मरियम ने खुदा के बेटे को जन्म दिया, राइट? बाइबल कहती है, वचन में लिखा गया है, यूसुफ जब उनकी एंगेजमेंट हुई, आप जानते होंगे, दोनों के पास एंजल गए। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, जल्दी से बता देता हूं। इन दोनों के पास स्वर्गदूत गए, उसको कहा तुझे बेटा होगा, इसको कहा गया इसे घर ले जाना। उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है जब वो उसे लेकर भाग गए, क्योंकि हेरोद उसे मारने की कोशिश करने पर था, तब वचन कहता है कि वहां पर भी एक ड्रीम आया कि यहां से भी लेकर निकलो। आपने देखा हर जगह पे उससे ड्रीम्स दिए गए। फिर एक ड्रीम आया, इसे उठा के अब तुम यहां चले जाओ। कितने लोग ये बात देख रहे हैं कि परमेश्वर यूसुफ की रक्षा हर बार ड्रीम्स के थ्रू करता रहा। स्वप्नदर्शी कहते हैं इन्हें बाइबल के अंदर, ऐसे लोग जो दर्शनों को देखें। इस परमेश्वर ने अपने दास को बचाने के लिए उसे दर्शन दिए और कहा यहां से ले, मेरे बच्चे को उठा, भाग यहां से वहां, यहां से वहां। आपने देखा वो कैसे भाग रहे थे, यहां वहां यहां वहां। और फाइनली जब उन्हें पता चला कि हेरोद मर गया है, तब परमेश्वर ने कहा अब तू मेरे बेटे को नासरत में, बड़ी बात है ना, पैदा बैतलहम में हुआ लेकिन पाला पोसा नासरत में गया, और सेवकाई तो उसने पूरे इज़राइल में की। अब मेरा सवाल है, ये एक स्वप्नदर्शी थे, इनको पता चला कि प्रभु ये कह रहा है, ये कह रहा है सपनों में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इज़राइल के लोग परमेश्वर की नजर में गुनहगार थे और प्रभु ने ठान लिया था कि वो इन्हें पनिशमेंट देगा, तब उन दिनों में भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल, और बाइबल कहती है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। और जानते हो दानियल भी यूसुफ की तरह दर्शन देखता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने सपनों के द्वारा यूसुफ को बचाया, उसी परमेश्वर ने दानियल को सपना क्यों नहीं दिया कि यहां से भाग जा, क्योंकि एक राजा इन सबको गुलामी में पकड़ने वाला है, तू भी यहां से निकल। मैं जब उस दिन वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु, दानियल भी सपने और दर्शन देखता था, यूसुफ भी देखता था, आपने यूसुफ को भगाया एक जगह से दूसरी जगह पे क्योंकि कोई खतरे में, कोई खतरा आ रहा था, लेकिन आपने दानियल को क्यों नहीं बचाया? आप दानियल को कह सकते थे सुन, फॉरेन लैंड में चला जा कुछ टाइम के लिए, कोई आने वाला है, ये सब जो तुम लोग का नगर है फूंका जाने वाला है, खत्म होने वाला है, तू यहां से भाग जा। क्यों परमेश्वर चाहता था कि वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से दंड के योग्य नहीं है, वो भी इनके साथ जाए? जानते हैं क्यों? क्यों परमेश्वर ने चाहा कि दानियल भी उन लोगों में जाए जो गुनहगार हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को सदैव याद रखें, अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जीवन बिताने वाले व्यक्ति हो, सदैव याद रखें, प्रभु आपको कहां भी ले जाए, प्रभु आपको कहां भी रखे, देयर इज अ पर्पस। वो कभी आपके इस अर्थली लाइफ को इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता कि आप बगोड़ों की तरह यहां वहां फिरो। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जीते हैं, प्रभु के साथ चलना आपका लक्ष्य है, आप प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आप बिलीव करो परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी होने दे, परमेश्वर का उसके ऊपर कोई पर्पस है। देयर इज अ पर्पस जो अब समझ में नहीं आएगा, कुछ समय होगा,
वह परमेश्वर जो यूसुफ का भी परमेश्वर है, दानियल का भी परमेश्वर है। वो देख रहा है कि यूसुफ और यीशु पर एक परीक्षा आने वाली है। वो इन्हें दर्शन देकर कहता है यहां से भागो। लेकिन वही खुदा जब देख रहा है कि दानियल के ऊपर भी परीक्षा आ रही है, वो उसे कोई दर्शन नहीं देता। वो चाहता है कि ये उस माहौल में पहुंचे जहां पर उसको सफर करना पड़े। आप जानते हो, जब वो वहां पर पहुंचा, दानियल जब वहां पर पहुंचा, तो परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए क्या रखा था। परमेश्वर जानता था ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति इन लोगों के लिए वहां पर दुआएं करेगा और ये लोग आजाद होंगे। परमेश्वर जानता था कि दानियल ही है जो इनके लिए दुआएं कर करके इनको यहां से निकाल ले आएगा। आप जानते हो, परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में आपको ऐसे लोगों के बीच में क्यों रखता है, या ऐसी सिचुएशंस में क्यों रखता है जिसमें आप बिल्कुल ऐसे कंफर्ट फील नहीं करते। उसका रीजन जानते क्या है? ताकि जीवन सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आपके जिंदगी में यह साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी कि आप हर व्यक्ति के प्रति अच्छे होते हो, पहले दोस्ती कर लेते हो, करीब चले जाते हो, पर मात्र आपका रिश्ता 6 और 8 महीने का होता है। आपका संबंध किसी से भी ठीक नहीं रहेगा। आप जानते हो ना, एक चाइल्डिश नेचर है ये कि आप किसके करीब जा रहे हो जबकि आपके अंदर उसके गलतियों को सहने की ताकत नहीं है। आप सोचिए, अगर आप किसी नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना, नए कपड़े पहनना, नई नई चीजों के प्रति हर एक को एक्साइटमेंट होती है। आप कभी कभी देखिए, आपके पूरे वार्डरोब्स भरे रहते हैं कपड़ों से, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे और लेना है, और लेना है, और लेना है। नई चीजों के प्रति हर एक को रहता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ, नए नए जब शुरू होते हैं, वो कैसे शुरू होते हैं? घर की चीजें तक हम दे देते हैं। अरे ले जाओ, सब आपका है। सब ले जाओ। कपड़े तक देते हैं पहनने के लिए। कपड़े, मैंने देखा है कुछ लोग अपने कपड़े तक देते हैं। अरे पहनना, वापस करना। और जब कपड़े वापस नहीं आते और दूसरे मांगे, पहले वाला किधर है? वो तो जल गया, तू भी जल जा। आपके अंदर ताकत नहीं है ना किसी को बर्दाश्त करने की। अच्छा होगा दूर रहो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, ये एंडलेस साइकिल कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये ना हो। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में रखा है? कई बार आप सोचते हो ना, जॉब कितना डिफिकल्ट है यार। पूरी जिंदगी प्रार्थना की, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले, जॉब मिले। जॉब मिल गई, अभी देखते यार कभी छूटेगा। मेरी एक बहन है, हमारे चर्च में आती है। उसने कई साल तक दुआएं की थी कि मैं बच्चा मिले, और जब प्रभु ने उसे बच्चा दिया तो आज बोलती है ऐसा नहीं मांगा था। ये क्या है भाई? आज वो अपने बच्चे को मेरे सामने ऐसे बोलती है, भैया बच्चा मांगा था, ऐसा नहीं मांगा था, ये बाप से पहले जन्मा है। ऐसे से पता नहीं क्या क्या बोलती है। बोलती है पता नहीं इतना तंग करता है ब्रदर, आपको क्या बताऊं। मैं बोला बहन, सिद्ध, स्थिर, बलवंत। क्या परमेश्वर है हमारा, हमारी परिस्थितियों को हमें बनाने के लिए इस्तेमाल कर देता है। वाओ। चलो, कितने लोग को मैं पसंद हूं इस तरह? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब क्या बोलोगे, ये कौन पागल है?
बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बहुत सारे लोग भीतर से ऐसे कद बड़ा है। आइए मैं आपको एक अमेजिंग वर्ड दिखाता हूं। मुझे लगता है ये मेरे प्लान में नहीं था आज, बट दिस इज गॉड्स वर्ड फॉर यू। ऐसा समझो ये रहमा है आपके लिए आज। प्लीज सब यहां देखिए। पंकज, ल्यूक 2 यहां देखिए सब। फिर से कहता हूं, वहां देखिए, ध्यान मत भटकने दीजिए। 2 अध्याय जल्दी लगाइए उसका 2 का, लूका का 2 का 52। सब यहां देखिए, बाइबल बाद में खोलिएगा। यहां देखिए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप में से कितने लोग इस अद्भुत वचन को देख पा रहे हैं? बॉडी के साथ जीसस की विजडम भी ग्रो हुई थी। यीशु मसीह उनमें नहीं था जिसका बदन चौड़ा और लंबा हो रहा था। जब वो बढ़ रहा था, लिखा है वो विजडम भी बढ़ रही थी। वो जानता था बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से और कैसे लोगों से कैसे व्यवहार करना है। And Jesus was increasing in a wisdom and in years and in God's grace before God and man. मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल बताती है वो सिर्फ उन बातों में नहीं बढ़ा कि बस नोज बड़ा हो रहा है, बाल बड़े हो रहे हैं। आप जानते होंगे बचपन में जब छोटे बच्चे हम पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कि अब छोटा बच्चा जो 1 दिन 2 दिन का है, आप उसे हाथ में उठाइए, आप महसूस करोगे कि बदन को पकना बाकी है। आप देखो, मैंने एक दिन छोटे बच्चे का नाक पकड़ा था, 3 घंटा रोया। उसकी मां ने मुझे बहुत डांटा, आपने उसको रुलाया। मैंने कहा अभी क्या, अभी तो रो रहा है, अभी क्या कर सकते। ये ना छोटा बच्चा होता है, कैसे वो पकता है आहिस्ते आहिस्ते। आप देखिए उसके पैर कैसे होते, कितने छोटे छोटे होते। आपको पता है मैं छोटे बच्चे को उठा ही नहीं पाता, मुझे बहुत डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए, और ये सब मेरे पर। कई बार मैं लोगों को उठा के ब्लेस करके उनको वापस दे देता हूं। मैं तो ले बाबा, तेरा लाल काला पीला जो भी है ये रख ले। हाँ, उस दिन आकाश की गुड़िया भी आई थी, मेरे गोद पे बैठी थी, पर मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं बार बार उनको देख रहा था, मांग क्यों नहीं रहे लोग। हाँ, द बाइबल सेज और यीशु बुद्धि, इट मींस जब जीसस ग्रो कर रहा था। आप सोचो 12 साल की उम्र में उसके पास वो था जो हम सब के पास मिलके भी नहीं होगा। क्या वो इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ऐसे खया सवाल उनसे पूछता था। लोग पूछते थे यार ये है किसका बेटा। वो सोचते थे ये परमेश्वर का वचन जानता है। अरे वो खुद परमेश्वर का वचन है। He is the word of God. उन्हें लगता था ये वचन जानता है। अरे वचन नहीं जानता, तुम्हारा बाप है वो। है ना। चेले पूछते होंगे ना एक दूसरे से, अरे यार ये कौन है जो तूफान भी इसकी बात मानता है। तुम्हारा पिताजी है। यस, दानियल उस गुलामी में चला गया। और आपने देखा एक ही बाइबल में व्यक्ति है जिसका कोई सिन मेंशन नहीं है, दानियल। इवन कुछ लोग कहते हैं आप गलत हो, यूसुफ के लिए है, उसका कोई पाप मेंशन नहीं है। आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं उसकी गलती। लिखा है वो अपने भाइयों का बुरा समाचार अपने पिता को देता था। उसकी भी गलतियां मेंशन हैं। वो चुगली मारता था, ऐसे देखता था दूरबीन लेके क्या कर रहे हैं, और पिताजी के पास लेके जाता था, पप्पा कैसों को पैदा किया है, कितना कुछ करते हैं, तुझे पता नहीं है, ये है वो है। आपको पता है उससे इसीलिए जलते थे वो, क्योंकि उनको पता था ये चुगलखोर है, ये चुगलियां मारता है। और सदैव याद रखना, चुगली मारने वाले दानियल के शेर की मान में थे सब, है ना।
परमेश्वर कितना दयालु है ना इन दिनों में। मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था भाई, उसमें लिखा था जैसे हनन्याह और सफीरा आए, जैसे वो एंटर हुए, उनसे एक सवाल पूछा गया, तुमने ये भूमि जो है सेम में बेची थी, सेम दाम में? बोला हाँ। ठक। आज अभिषेक में गिरते हैं लोग, वो ऐसे ही गिर गए। फिर दूसरा आया, उससे भी सेम सवाल पूछा, सच है क्या ये? हाँ सच है। अरे तू भी झूठ बोल रहा है। ठक। चर्च में डेथ। जरा सोचो अगर आज वो सिस्टम आज भी लागू हो जाए, जैसे अंदर आए लोग ठक ठक, 60-70% लोग तो इधर ही मर जाएंगे, एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ेगी बाहर, भाई आजा ले जा। क्या दयालु है हमारा परमेश्वर। बेचारा नम्र हो गया और नम्र हो गया कि छोड़ दे यार, रहने दे, कोई बचेगा ही नहीं इनमें से, क्योंकि हनन्याह और सफीरा तो भरे पड़े हैं आजकल चर्चेस के अंदर, राइट। अब एक आखिरी बात बोल के मैं संदेश को खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जब परमेश्वर दानियल को वहां ले गया, आप जानते हो सिर्फ वो उसे इसीलिए ले गया क्योंकि परमेश्वर को वहां पर एक व्यक्ति चाहिए था जो उनके लिए प्रेयर करे, और उसने हर दिन 3 बार उनके लिए दुआएं की। आप जानते हो एक यहूदी सदैव जानता है कि उसको यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करनी है, और वो हर बार वहां पर खड़े होके उस दीवार, उस विंडो के सामने खड़े होके यरूशलेम के लिए दुआ करता था कि खुदा मैं फॉरेन लैंड में हूं, मैं एक फॉरेनर हूं यहाँ पर, मेरा नगर तो वो है। और वो हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता था। और आप जानते हो एक टाइम ऐसा आया जब वो मर गया, और उसके मरने के बाद एक नया किंग आया, दारा। एंड द बाइबल से दारा ने उन दिनों में एक नया फतवा जारी किया, यहूदियों को रिहा करो और वो अपने नगर को लौट जाए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दानियल मर गया, दुआएं जिंदा थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के एक जन ने, पता नहीं मैं किसके लिए कह रहा हूं, पर मैं जानता हूं खुदा मेरे मन में डाल रहा है ये बात, तो कोई है। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने अपने संगति में रहने वाले एक लड़के से कहा, प्रभु मुझे कह रहा है तू चाइना जा। आप जानते होंगे ना, चाइना में क्रिश्चियनिटी बैंड है, दे वर्शिप सम लाइक अ सूर्य देवता, किसको वो मानते हैं। अब इस बंदे को उसके सीनियर ने कहा, प्रभु मुझे कहता है तू चाइना जा। चला गया। 2 साल तक वहां उसने काम किया, कोई रिजल्ट नहीं आई। तब उसने अपने सीनियर को पत्र लिखा, उन दिनों में मेल वगैरह कुछ नहीं होते थे। उस पत्र में उसने लिखा, सर मैं वापस आ रहा हूं, जो काम आपने मुझे सौंपा था वो काम नहीं हो रहा, यहां पर कोई प्रभु के बारे में सुनना नहीं चाहता। आप जानते हो जब उसको वो लेटर मिला, उस लेटर का उसने आंसर क्या किया? मात्र 2 शब्द, ट्राई टीयर्स, आंसुओं का उपयोग कर। जानते हैं जब जिंदगी कई बार ऐसी जगहों पे ले जाए ना आपको जहां कुछ समझ में नहीं आए, बहन भाई, ट्राई टीयर्स, अपना दुख उसे बताओ। परमेश्वर आपके आंसुओं की बड़ी कदर करता है। एक दिन आप जब स्वर्ग में उससे मिलोगे ना, वो आपको एक कुप्पी देगा जो पानी से भरी हुई होगी, और आप उससे पूछोगे, प्रभु ये क्या, ये यर्दन का पानी है क्या? तो आपको कहेगा, ये तेरे आंसू हैं, मैंने एक एक बूंद संभाली है। वह धर्मियों की आंखों के आंसुओं को अपनी कुप्पियों में संभालता है, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने जैसे दानियल को एक पर्पस के लिए वहां रखा, वैसे ही याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको किसी सिचुएशन में रखा है, वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है। पंकज पहले वाला वर्ड लगाइए, वो आपको क्यों उसने आपको वहां रखा जहां डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट फैमिली, डिफिकल्ट हालात हों, ताकि आपके अंदर सेम पतरस, ताकि आपके अंदर उस तरह का जीवन हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह में था।
पहला पतरस 5, वही सेम वचन लगाइए ब्रदर। And Jesus was increasing in wisdom and in years. वो सेम वर्ड लगा दीजिए, हाँ, ताकि आपके अंदर ऐसा जीवन हो जिसमें क्या हो, सिद्धता, स्थिरता और बलवंत। मैं नहीं चाहता कि आप 30-35 के हो जाओ और ऐसे रहो। बी ए स्पिरिचुअली जाइंट। आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको व्यवहार पता हो, सांप के समान चतुर, कबूतर के नाई भोले। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में अगर टफ टाइम से कभी गुजर रहे हो, भागो मत, गुजरो, गुजरो, कल भी गुजरना है। लाइफ में हार्ड लोगों को फेस करना भी जानो। इसमें क्या होगा, आपके अंदर स्थिरता, बलवंत होंगे, आप इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मुझे किसके करीब जाना है, किसके नहीं जाना है। अन्यथा आपके रिश्ते वही होंगे, 4-5 महीने एक दूसरे घर में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, कपड़े देंगे, पैसे देंगे, सब देंगे, और 6वें महीने में तो दाऊद में गोलियत, दाऊद और गोलियत की जोड़ी हो जाएगी। वो पत्थर लेके खड़ा है, वो गोफन लेके खड़ा है, इधर आ। हाँ, मैंने देखा है। एक दूसरे पे दोष मत लगाइए, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने दोस्ती नहीं निभाई। अच्छा होगा स्वयं की बातों को समझें कि एक्चुअली हमारी मैच्योरिटी भी है यहां पर। जैसे परमेश्वर ने दानियल को किसी वजह से वहां रखा, वैसे परमेश्वर ने आपको भी जिस जगह पे रखा है वो इसलिए रखा है ताकि मैं सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाऊं। यही और बंद करने से पहले वन लास्ट थिंग, आप जानते हैं ये है क्या? ये हमारे प्रभु का जीवन है। दिस इज द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड। ये हमारे प्रभु की जिंदगी है। वो आपको बनाना चाहता है ऐसा, और मैं बिलीव करता हूं वो करेगा। आमीन। लेकिन कितना महान है ना, सब बात में आया, पहले अनुग्रह आया। भाई फिक्र मत कर, मेरी मदद तेरे साथ रहेगी। मरियम, यीशु बात में, अभिषेक बात में, सब बात में आएगा। सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। हमारा प्रभु इतना महान है कि आपको जिम्मेदारी बाद में सौंपता है, सबसे पहले वो आपको जिम्मेदारी की ताकत देता है। He is our God। वो आपको पहले प्रोविजन देता है। हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। ये कैसे हो सकता है? तुझसे बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो कुंवारी वगैरह वगैरह, अरे सब बात में। फर्स्ट ही विल गिव यू द ग्रेस। और ग्रेस क्या है? परमेश्वर की मदद। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने कुछ समझा? बोलो परमेश्वर मुझे मजबूत करेगा, परमेश्वर मुझे स्थिर, सिद्ध और बलवंत करेगा। कहिए, परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वाओ। और मैं जीवन का सामना वैसे ही करूंगा जैसे यीशु करता था।